हेलो। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस पे अपने इस चैनल के माध्यम से रोज़ आपको एक सेट पेपर शाम को आरओ और एआरओ वाला जो है उसको प्रैक्टिस करवाता हूँ, प्रैक्टिस सेट एक करवाता हूँ, जिसमें मैंने बोला था आपसे कि मैं 15 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। और 15 प्रैक्टिस सेट के बाद आज ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ठीक है, अब इसके बाद बचता है 3 प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको आगे के देखा जाएगा। नहीं तो फिर इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट जरूर कराऊँगा, 1-2 ठो आप लोगों का फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे। ठीक है, इस पे इसके माध्यम से, क्योंकि अब आपको पता है कि 200 क्वेश्चन आएंगे। मतलब पहले हिंदी जो एक सेकंड पाली मतलब सेकंड मीटिंग में होती थी, दूसरी पाली में, तो उसमें क्या हो गया कि वो जो 1 घंटे का समय मिलता था हमको 60 क्वेश्चन करने के लिए, अब वो क्या हो गया है कि वो दोनों एक में मिक्स हो गया है, मतलब एक साथ कराया जाएगा। ठीक है, और टाइम उसको बढ़ा दिया गया, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस अलग से करनी होगी। पर प्रैक्टिस अलग से करने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिस अलग से कर रहे हैं तब तो ठीक है, आपका चलेगा। नहीं तो आप समझ लीजिए कि सोचेंगे जीएस कर लूँ उसके बाद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप पक्का बता रहे हैं हिंदी छूट जाएगी। या तो हिंदी पहले करिए, आपके पास सही चारा बचता है, या तो हिंदी पहले कर लीजिए, या तो हिंदी पहले कीजिए या तो उसको कीजिए, यही आपके पास बचता है। ठीक है, तो आज रोज़ की तरह आज पहले जो है उसको देख लेते हैं। ये 60 क्वेश्चन जो है उस 60 क्वेश्चन को हमको करना अनिवार्य है, तो इस 60 क्वेश्चन में जो अनिवार्यता है उसको पहले देख लेते हैं क्या है, कैसे नहीं है। उस 60 क्वेश्चन में जब हम अपना करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, कहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अवर शब्द का उचित विलोम क्या है। यहाँ क्या पूछा है, अवर का क्या पूछा है, शब्द का उचित विलोम। अवर और प्रवर, आपने देखा ना, अवर अधीनस्थ का, जब अवर का यूपीपीसीएस निकलता है या प्रवर का निकलता था, अवर में लोअर होता है, प्रवर में पीसीएस होता था। ठीक है, उसी से आप समझ लीजिए इसका क्या होगा विलोम, इसका विलोम हो जाएगा प्रवर। अवर मतलब छोटा, प्रवर मतलब बड़ा उससे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। उन्नत का क्या हो जाएगा, उन्नति करना, तो अवनति करना, अवनत हो जाएगा। अनवसर अनवसर या अनवसर का हो जाएगा, अवसर कर देते इसको। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना, मृषण शब्द का विलोम है। मृषण का मतलब क्या होता है पता है आपको, मृषण शब्द का पूछा है आपसे क्या, विलोम। ठीक, मृषण शब्द का हमें क्या बताना, हमें विलोम बताना मृषण का क्या हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा। ये मैं जब उसका विलोम बता रहा था तो उसमें आपको बताया था प्रतिरूप, उसी का हम सकल, तो उसका नस्वर, अनुस्वर, ऐच्छिक, बहुत ऐच्छिक, अनैच्छिक हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा। आगे देखिए शुष्क शब्द का विलोम होगा, शुष्क शब्द का विलोम होगा विपन्न, आर्द्र, अपेक्षा, अंत। आपको पता होना चाहिए शुष्क का होता है आर्द्र। शुष्क मतलब एकदम सूखा हुआ, आर्द्र मतलब थोड़ा सा उसमें नमी रहती है, उसी को आर्द्र कहते हैं। ठीक है, सूखा हुए मतलब शुष्क होता है एकदम सूखा हुआ, आर्द्र मतलब उसमें थोड़ी सी नमी होती है, उसको कहते हैं आर्द्र। विपन्न का हो जाएगा संपन्न। ठीक है, आपका हो जाएगा संपन्न। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, और अंत का क्या हो जाएगा, अंत का शुरू हो जाएगा, या शुरुआत करना या अंत करना। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध युग्म पूछा है, उसको बताना। नैसर्गिक मतलब कृत्रिम। ठीक, फिर पूछा अमावस्या का दिया पूर्णिमा, अनिवार्य, वैकल्पिक। ठीक है, समास, न्यून। अब पता है आपको, ये आपका जो ये इसमें पूछा है इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध है। अशुद्ध आपको पता है, बस लास्ट दिख रहा है, समास का विग्रह होता है, या समास का विग्रह हम करते हैं या समास का जोड़ वो करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नैसर्गिक, कृत्रिम, जो प्राकृतिक है कृत्रिम, अमावस्या का पूर्णिमा बना, अनिवार्य का वैकल्पिक बना। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गरिमा का विलोम क्या है। गरिमा, किसी की गरिमा क्या होती है, इज्जत होती है, गरिमा को इज्जत कहते हैं। ठीक है, तो लघिमा, नीचता, अंधकार या घृणा। अब देखिए यहाँ इसमें पूछा है गरिमा का क्या होगा, लघिमा। गरिमा तो लघिमा मतलब छोटा होना, नीचता मतलब ऊंचता हो जाएगा, अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, घृणा का क्या हो जाएगा, किसी से घृणा करना, तो ये हो जाएगा किसी से प्रसन्न होना। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द अशुद्ध है। क्या पूछा है, कौन सा शब्द विलोम अशुद्ध है। सम्मान, अधर्म, उत्कृष्ट, निकृष्ट, गरल, सुधा, ग्रस्त, मुक्त। क्या देखिए, ग्रस्त मतलब किसी के अधीन रहना, तो मुक्त हो गया, ऐसा ही है। गरल मिस जहर, जसुदा मिस अमृत। उत्कृष्ट, निकृष्ट, उत्कृष्ट मतलब अच्छा कार्य का, निकृष्ट मतलब खराब का। सम्मान का यहाँ अधर्म नहीं हो जाएगा, यहाँ सम्मान का हो जाएगा अपमान। ठीक है, ये पूछा क्या है इसमें कौन सा अशुद्ध है, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, उपत्यका मतलब पर्वत के ऊपर और नीचे की धरती, मतलब भूमि से इसको लिया जाता है, समतल भूमि से, तो अधिपत्यका क्या हो जाएगा, अधिपत्यका हो जाएगा। विसर्जन मतलब आवाहन करना होता है।
ठीक। विसर्जन का आवाहन, पर्वत का क्या होगा, पर्वत का पठार होगा या धरती थोड़ी ना होगा, ठीक। आगे देखिए 9 नंबर, इच्छित शब्द का विलोम है। इच्छित मतलब मेरी इच्छा है, इच्छित मतलब इच्छा, मेरा मन, अनिच्छा अनिच्छित। तो जिस रूप में पूछा उसी रूप में बनाना है ना, तो हम इसको अनिच्छित कर देंगे। क्या कहेंगे, इसको हम अनिच्छित के रूप में आंसर इसका कर देंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा, अभेद्य, दुर्भेद्य, एकांत, क्षीण, मुक्त, मोक्ष, बहुधा, यदा कदा, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही है, आपसे सही युग्म पूछा है तो क्या है, मुक्त का मोक्ष होगा, नहीं, मुक्त का मुक्त होना मतलब मुक्त का क्या हो जाएगा, ग्रस्त होना, ठीक। एकांत, क्षीण नहीं होता, एकांत मतलब जो एकांत में बैठा बहुत भीड़ में बैठेगा। अभेद्य का भेद्य हो जाएगा, दुर्भेद्य नहीं होगा। बहुधा, बहुधा मतलब हमेशा होने वाला और उसका विलोम क्या होगा, यदा कदा होने वाला, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है। लीन शब्द का किसका पर्यायवाची, लीन, किसी शब्द में लीन रहना, विमुक्त, विमल, विवश, वियोग। विमुक्त रहना, किसी चीज में हमेशा आप लीन है, जैसे किसी कार्य को करने में आप लीन है तो हो जाएगा। विमल, विवश, वियोग ये सब नहीं होगा इसका पर्यायवाची, ठीक। आगे देखिए सोम शब्द का पर्यायवाची है, सोम रस होता है, सोम का यहाँ क्या हो जाएगा, सोम का अमृत हो जाएगा, ठीक है। अधर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, पाताल, आकाश का बिल्कुल अब लिखते जाइए, आपको जितना पर्यायवाची याद है आ रहा है उसमें आप करते जाइए। और इसमें मैं अगर डिटेल से बताऊंगा तो पेपर करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ना कि हम उसको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया तो था इससे पहले, सब कुछ उसी से है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची है तरंग, विधि और औड़व, हिलोर। अब इसमें पूछा समुद्र शब्द का, समुद्र शब्द का क्या होता है, समुद्र शब्द का होता है औड़व, ठीक। तरंग होता है किसका, लहर का, ठीक। विची, विरची उसका होगा। हिलोर, हिलोर भी तरंग का, तीनों हिलोर, तीनों तरंग ही का है, ठीक है, एक तरह से जो समुद्र में उठने वाली तरंगे हैं। पावक शब्द का किसका है, पावक, हुतासन, आग, हुतासन देखिए इसमें दे दिया ना, अंगार इसमें उपयुक्त सभी का होगा, क्योंकि आग का ये सब किसका है, ये सब अग्नि का पर्यायवाची है, किसका है, अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या है, 14 नंबर का हो जाएगा, 14 नंबर हुतासन होगा, अंगार, लपट ये सब नहीं होगा, लपट अच्छा अग्नि से उत्पन्न, सॉरी गलत हो जाएगा इसका, इसका बस हुतासन होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। अलख किस शब्द का पर्यायवाची, अलख, अलख, अलख या अलख नहीं, पर्यायवाची किसका है, अलख। अलख में क्या होता है, अलख में आपको बताना होगा हमेशा केस, अलख में केस, केस मतलब बाल, ठीक है, बाल। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म अशुद्ध है, आशय, संशय, अर्थ, अभिप्राय, ठीक है। सुंदर, चांद, तारकेश्वर, शशि, इसमें से अशुद्ध पूछा है। गेह, निकेतन, भवन, सदन, ठीक। यमुना, कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, ठीक है। इसमें से पूछा एक आपका गलत है, गलत वही बताना है हमको। सुंदर, तारकेश्वर, शशि और चांद ये कहाँ होगा, आशय, सारांश, अर्थ, अभिप्राय सब सही है, यही आपका गलत होगा। पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पत्थर का नहीं है। पाषाण ऊपर, शिलाखंड पहाड़, प्रस्तर शैल, पाहन अस्म। अब देखिए इसमें से एक ऐसा युग्म दिया है जो उसका नहीं है, तो किसका नहीं है, शिलाखंड और पहाड़ से कोई मतलब ही नहीं है पर्वत इसका, ठीक। अपार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अपार, दोष, असीम, अनंत, बेहद, तो इसमें क्या होगा, अपार, अपार में दोष, दोष का ही पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, किसका, दोष का ही नहीं है। बाकी अपार मतलब असीम, जिसकी सीमा न, अनंत जिसका अंत न, बेहद बहुत, और अपार भी बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची सही नहीं है, ठीक। मछली, मत्स्य और मीन सही। महादेव, चंद्र, चूर्ण, रुद्र, मोर, मयूर, मधुकर, मित्र, सहचर, शपथ। अब देखिए इसमें से पूछा है किसमें से गलत है, तो मोर, मयूर, मधुकर नहीं होगा, मोर का मयूर होता है, ठीक है, विसिख ही होता है, ये सब बताया था आपको मैंने उस पहले वाली क्लास में, तो उसमें से ये सब रिलेटेड है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है। प्राज्ञ शब्द का पर्यायवाची है, क्या है ये, प्राज्ञ, प्राज्ञ शब्द का पर्यायवाची पूछा है। राज, रानी, विद्वान और विष, इसमें से पूछा आपसे क्या होगा, प्राज्ञ, प्राज्ञ में क्या होता है, विद्वान, ठीक है, विद्वान। अब रात का बताइए, रानी का बताइए, 20 का, ये सब पर्यायवाची करते रहिए, ठीक है। अभी मुझे नहीं करना है कि 20 क्वेश्चन लेके आना, मुझे 1 घंटे उसी पे खींच देना है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, वाक्य का चयन करना है इसमें, ठीक है। विश्वविद्यालय में उपाधि वितरण की, ठीक, सभी लोगों ने संकल्प लिया, साहब ने बोला है कि किसी को अंदर न जाने देना,
जाने नहीं, न अंदर न आने देना, ठीक है। वह दूध या सेब कुछ भी नहीं खा पी सकता। इसमें से पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसमें से वाक्य शुद्ध पूछा है। वह दूध या सेब, क्या सेब कुछ भी नहीं खा या पी सकता, ठीक है, यही आपका शुद्ध है। विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय क्या उपाधि वितरण की डिग्री दी थी। सभी लोगों ने संकल्प किया। साहब ने बोला कि किसी को अंदर न जाने देना, कि साहब ने बोला है कि अंदर न जाने दिया जाए, न जाने देना, ठीक। तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तेरे को पूछा है, तो तेरे से क्या मतलब होता है यहाँ पे। तेरे क्या सर्वनाम संबंधी है, यहाँ आपको या तुमको या तेरे, ये क्या है, इसकी अशुद्धि किसमें पूछी है, ये वर्तमान वही क्या है, सर्वनाम अशुद्धि है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। चबाता नहीं, युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन उठाता है, तो क्रिया संबंधी है, संयोजक संबंधी है, या मुहावरा संबंधी या लिंग संबंधी। अब देखिए 23 नंबर का पूछा है आपसे, तो 23 नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा मुहावरा संबंधी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हम लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं। कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। इसमें हमें पूछना है कौन सा एक अशुद्ध है। अब अशुद्ध को बताना है। हम लोग यहाँ पर क्या है, कुशल पूर्वक, कुशलता पूर्वक, कुशल पूर्वक, ठीक है, कुशलता पूर्वक नहीं होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह भोजन कर रहा था। वह छत पर गई। कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए। वह कचौरी को खा रहा है। अब पूछा है इसमें से अशुद्ध है क्या, अशुद्धि पूछा है आपसे, अशुद्धि आपको बताना है। देखिए क्या है, कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए। कल रात को हमारे घर कई मेहमान आए, या बहुत लोग आए, ठीक है। इसका क्या, यही गलत है। विंध्याचल पर्वत हिमालय पर्वत से प्राचीन है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अनावश्यक शब्द संबंधी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी, लिंग, वचन। अब देखिए इसमें से क्या पूछा है, ये अनावश्यक शब्द है, कोई मतलब नहीं इसका, यही सब अशुद्धियां हैं। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य, उज्जवल, इसमें से पूछा है अशुद्धि। अब मैं आपके उज्जवल नहीं, गलत हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 27 का बी। देख लीजिए, ऐसे भी आपसे बस यही पूछ देगा क्या गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। आप अपनी कार को भी ले आना, ठीक, उसे रस्सी से बांधकर मारा। हमने अपना देश नहीं छोड़ा। मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। इस वाक्य में क्या, एक अशुद्ध वाक्य, वही आपसे पूछ रहा है बार बार। आप अपनी कार को भी ले आना, आप अपनी कार ले आना होगा, ठीक है, को भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। एक शब्द इसमें एक लाइन अशुद्ध है, एक पूरा पैरा जो मतलब लाइन दी हुई है, इसमें जो अशुद्ध है आपको वो बताना है कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। मैंने तुझे कितना समझाया। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। यहाँ पूछ रहा है इसमें से कौन सा अशुद्धि है, ठीक है। वाह, तो जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। मृत्युदंड हो गया तो सजा कहाँ आएगी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। वह विकलांग है। वह आइसक्रीम बड़े चाव से खाता है। पिछले मंगलवार को कौन सा दिन था, ठीक है। बालक फूट फूट कर रो रहा था। जब पिछले मंगलवार को कौन सा दिन था, आपको यहाँ ही डिक्लेयर हो गया कि क्या पूछ रहा है, पिछले मंगलवार को क्या था। जब मंगलवार ही है तो कौन सा दिन आएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द में बताना है। दीपिका, दोपहर, दुसाध्य, देविक। अब इसमें पूछा है एक शब्द, ये क्या होता है, दुसाध, जिसको साधा न जा सके उसको हम लोग कहते हैं दुसाध। दुसाध एक जाति होती है, कहाँ पे, बिहार में। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। नर्क, टिप्पणी। देखिए टिप्पणी कैसे लिखा, अनुसंगिक, समुज्ज्वल। देखिए अनुसंगिक और नर्क, नर्क और में क्या आपको बताना है कि इसमें से क्या है। देखिए अनुसंगिक है, शुद्ध शब्द नर्क, ठीक। ये क्या होगा, अनुसांगिक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। स्पर्धा,
कौतूहल नहीं होता, कौतूहल होता है। क्या होता है? कौतूहल। यही आपका गलत है, ठीक है। क्या होता है? कौतूहल होता है, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जैसे शब्द लिखा हो शुद्ध होगा। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी। आपको मैंने क्लास में जब डिटेल क्लास लिया था तो उसमें इस शब्द को मैंने बता रखा था। कुमुदिनी होता है, ठीक है। कुमुदिनी एक फूल होती है, कुमुदिनी। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, इसमें उपर्युक्त, अत्युक्ति, पुनरोक्ति, तदुपरांत, इसमें से एक अशुद्ध पूछा है आपसे कि इसमें से एक अशुद्ध कौन सा है, तो कौन सा है? पुनरोक्ति। पुनरुक्ति होती, पुनरोक्ति नहीं होती। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अब द एथेस्ट, मिष्ठान, निरपराधी, भास्कर। इसमें से पूछा है शुद्ध है, आपको शुद्ध ही बताना है इसमें से कौन सा। मिष्ठान होता है, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ठान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, कुटुंब, स्वास्थ्य, वयोवृद्ध, उन्नतिशील। इसमें से पूछा है 37 नंबर का, आपको बताना है। वयोवृद्ध होता है, वयोवृद्ध, इसमें अशुद्ध होता है, वयोवृद्ध होता है, ये वयोवृद्ध होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अत्याधिक, अभ्यर्थी, शमशान, अहल्या। अहल्या सही है। अब अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी होता है, ठीक है। 38 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बस यही है, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं होता, ठीक है। अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता। शमशान होता है, ये होता है शमशान, ऐसे लिखा जाता है, ये शमशान, ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? कर्म, स्वरूप, कृषांगी, कनिष्ठ। आपको पता है इसमें से एक अशुद्ध शब्द सीधे सीधे आपको दिख गया कि किसमें है। अब देखिए होता है यह स्वरूप, यह है स्व, देखिए ये रूप, ये स्वरूप होता है, ठीक है। छोटी ये बड़ी में ध्यान रखिएगा इसको, यही अशुद्ध है। क्या है? ये अशुद्ध वाला शब्द यही है, ठीक। नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें पूछा सभी शब्द, वाहनी, मोक्षदायिनी, बृहत्तर, मृत्येन्द्र, ब्रिटिश, भैरव, भौगोलिक, यकृत। अब इसमें से एक ही शब्द शुद्ध वाला जो पूछा है वो सीधे सीधे पूछेगा कि आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो क्या है? भौगोलिक और यकृत, यही शब्द, बाकी सब गलत है, ठीक। कार्य, व्यापार, व्यवहार, श्राद्ध अनेकार्थी शब्द का समानार्थी शब्द है। कार्य, व्यापार, व्यवहार, श्राद्ध अनेकार्थी शब्द का समानार्थी है। इसमें से ये क्वेश्चन देखिए बहुत अजीब ढंग का पूछ दिया आपसे। ये सब क्या है? एक क्रिया है, सब व्यवहार और श्राद्ध क्रिया होती है, ठीक, ये क्रिया है। नग शब्द का सही अनेकार्थी, अनेकार्थक है नग। चोर, राक्षस, उल्लू, पत्ता, चिट्ठी, पंख, पदार्थ, वृक्ष, नया, सांप, बादल। नग, हम लोग नाग से इसको नग नहीं लगा पाएंगे, क्या? पहाड़, पदार्थ और वृक्ष, इसका एक यही होगा। धन प्रयोग, क्या पूछा है यहाँ पूछा है धन, प्रयोजन, कारण आदि किसके अनेकार्थी? अनंत, अर्थ, मान, श्रीमान। अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन पूछा है ये थोड़ा सा हट के हो सकता है कभी पूछ दे, ये सब अर्थ से है, ठीक है। आगे देखिए, इंद्रिय, दिशा व पृथ्वी शब्द किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। ये किसके हैं? 44 नंबर आप देखिए किसके अनेकार्थी शब्द हैं। इंद्र, दिशा व पृथ्वी शब्द किसके अनेकार्थक हैं? गो, ठीक है, गो, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में महावीर का अनेकार्थी शक्तिशाली, जैन तीर्थंकर, हनुमान और पुष्कर। यहाँ हमें लगता है ये पुष्कर नहीं, ये किसका है? का नहीं है पूछा है, नहीं है तो पुष्कर, ये हो जाएगा तालाब का। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तालाब का, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रकृति का अनेकार्थक शब्द नहीं है। प्रकृति का शोभा, वातावरण, माया, यवनिका। यवनिका तो कभी हमें लगता है यवनिका जिसका हमने सोच रहा है उसी का यवनिका लौंग को कहते हैं, ठीक है, यही नहीं है। 47 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से धर्म का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रीति, संप्रदाय, न्याय, प्रबंध। अब देखिए धर्म का पूछा है ना, तो क्या पूछा है यहाँ पे? प्रबंध। प्रबंध तो नहीं होता, न्याय होता है, न्याय धर्म के अनुसार होता है, संप्रदाय सॉरी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तरणी या नाव का अनेकार्थक शब्द है। सूर्य, किरण, नाव, व्यवस्था। अब आपको नाव आपको पता है, नाव सीधे सीधे यहाँ पे दे दिया है, आपको बताना है किसका है। तो ये क्या है? का अनेकार्थक शब्द है, ठीक है। 48 नंबर का अनेकार्थक पूछा है आपसे। वह तरणी या नाव, अच्छा नाव तो दिया ही है। वैवस्वत ये भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
49 नंबर, निम्नलिखित में से चंद्र का अनेकार्थी शब्द, मोर की पूंछ की चंद्रिका, सेवार, जल, कपूर, इसमें से पूछा है आपका क्या है, तो ये क्या होगा, सेवार होता है। ठीक है, सेवार, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से टीका पद का अनेकार्थक शब्द नहीं है, टिप्पणी, आलोचना, अभिषेक, उपाय। अब देखिए इसमें से पूछा है जो उपाय है, उपाय ही नहीं होती है। टीका मतलब एक लगाने वाला, आलोचना मतलब किसी पे टीका टिप्पणी करना, टिप्पणी करना उसकी छोटी बड़े भाग को छोटे में लिख देना। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, अलमारी, हिसाब, मुक्का, टेलीफोन। इसमें से एक देशज पूछा जो आपके सिलेबस में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कभी पूछ देगा तो आपको। देशज शब्द है निम्नलिखित में से, पराज, चिमट, चिमय, लोट, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है, लेकिन तब पर भी मैं बता दे रहा हूँ, उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये षोडश शब्द, षोडश तद्भव रूप होगा 16 का। षोडश किसका तद्भव रूप होगा पूछा तो 16 संस्कार होते हैं उसी का है। ठीक है, आगे देखिए। हिंदोला, हिंदोला का तद्भव रूप होगा, हिंदोला का तद्भव रूप पूछा है यहाँ से आपसे, क्या होगा, ये हो जाएगा हिंडोला। ठीक है, आगे देखिए। छत्र का तद्भव, छत्र का तद्भव, छा, छेद, छाता, चौथ। अब छत का पूछा है यहाँ पे, आपको बताना क्या होगा, ये छत का हो जाएगा छाता, तद्भव। तो बिगड़ा हुआ रूप हम बता रहे हैं। ठीक है, तद्भव हम किसका रूप बता रहे हैं, हम बिगड़ा हुआ रूप बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, गात्र, गात्र का क्या होगा। अब देखिए गात्र का पूछा है तद्भव, गात्र क्या है आपका, तत्सम है, और गात्र का तद्भव पूछा है आपसे, तो गात्र का तत्सम गात, क्या होगा, गात। गवैया शब्द क्या है, तत्सम है, ध्यान रखिएगा। ये घटिका का तद्भव होगा, क्या पूछा है, घटिका, घटिका का तद्भव रूप होगा, क्या, घटिका पूछा है आपसे, घटिका का तद्भव। ठीक, घटिका का तद्भव पूछा है, क्या पूछा है, 57 नंबर पूछा है, घटिका, घटिका का 57 का होगा घड़ी, क्या होगा, घड़ी। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम, तत्स में वो तद्भव का कौन सा विकल्प गलत है, अक्षय, आखा, अग्रणी, अगाड़ी, हीरक, हीरा, छीण, खीर। इसमें से पूछा एक गलत है और एक सही है, तो इसमें क्या है, छीण का खीर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बाकी सब सुमेलित है, लेकिन छीण खीर गलत है। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा विकल्प सही है, सही है। ठीक है, इसमें तद्भव का तत्सम का कौन सा विकल्प सही, ससर्प, सांप, श्रृंगार, क्या पूछा है, श्रृंगार, श्रृंगाल, सावन। ठीक, कौन सा सही है, श्रृंगार, सिगार, श्रृंग, श्रेष्ठ। इसमें से एक ही है, एक है क्या, श्रृंगार, यही है सही। ठीक है, श्रृंगार श्रृंगार वाला है। स्पर्श का तद्भव रूप है, क्या, स्पर्श का तद्भव रूप है, छूना होता है स्पर्श मतलब। अब देखिए इसमें से क्या पूछा है, तद्भव रूप से पूछा है तो परस का तद्भव, स्पर्श का परस होगा, तद्भव पूछा है। स्पर्श क्या, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका पूछा। आज का आपका थोड़ा सा क्वेश्चन अपने सिलेबस से अलग मैं रखा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग रखने का एक रीज़न था। इससे क्या होगा कि आपकी और थोड़ा बहुत इधर उधर देख के तैयारी का पता लगता है। ठीक, और रही बात अब आगे की क्लास, कल शायद ना हो, अगर रहूँगा तो लूँगा, नहीं तो थोड़ा बाहर घर जाना है, उसके बाद तो जैसा भी होगा आपको मैं बता दूँगा। ठीक है, और रही बात आगे की, तो आगे का अब आज 12 नंबर होगा, 3 टेस्ट पेपर और बचे हैं आपके, प्रैक्टिस सेट ये पूरा हो जाएगा तो आपके 25 प्रैक्टिस सेट पूरे के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तो फिर इतना देखा जाएगा आगे कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसा आता है इस बार आरओ के पेपर में, उसके बाद उस हिसाब से आगे की अपना तैयारी किया जाएगा। ठीक, और चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद।